अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक्सचेंजेस आपको डेमो अकाउंट ऑफर करती हैं, जिस पे आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हो। और जब आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हो, आप देखते हो कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हो। और जब वहाँ से आप रियल अकाउंट की तरफ आते हो, जब आप अपनी रियल मनी को उसमें इन्वेस्ट करके उस पे ट्रेडिंग करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा लॉसेस करना शुरू कर देते हो। तो क्या वजह है कि आप डेमो अकाउंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट बनाते हो और रियल अकाउंट में बहुत ज़्यादा लॉसेस करना शुरू कर देते हो? तो इस चीज़ पे भी बात करेंगे। और कोइन मार्केट कैप में आपने देखा होगा फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स को। आपका जो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो बेसिकली क्या चीज़ है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, लिहाज़ा इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देख लीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने से आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेड जो हैं, जो आप पहले लॉसेस कर रहे हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी प्रॉफ़िट में बदलना शुरू हो जाए। क्योंकि ये सारी माइंड की गेम होती है, सारा माइंडसेट होता है। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है। आपने देखा होगा कोइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे आपको साइड पे एक फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स बताया जाता है। अभी वो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है बेसिकली? आप जब ट्रेड लेते हो मार्केट पे, क्योंकि मार्केट में जब ट्रेड ले रहे होते हैं लोग, तो उसमें बाइंग भी हो रही होती है, सेलिंग भी हो रही होती है। और सेलिंग और बाइंग की बेसिस पे आपको कैंडल्स बनना शो हो रही होती हैं। आपको ग्रीन और रेड कैंडल वहाँ पे शो होती है, ठीक है? तो जिस तरह से आपकी कैंडल्स जो है ना, आपकी बाइंग एंड सेलिंग को फॉलो करके बन रही होती हैं, इसी तरह से मार्केट के अंदर आपकी आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हो, आपके इमोशंस उसमें किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लेवरेज ले रहे हो, नहीं ले रहे, इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करके ना, इनका एनालिसिस करके ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको जो है ना, वेबसाइट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स शो कर देती है कि इस वक्त फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? ये तो हो गया आपका फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स। उसके बाद डेमो अकाउंट पे आपके बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाते हैं, और आप जब रियल मनी उस पे इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आपके लॉसेस ना होना शुरू हो जाते हैं। अभी इसके पीछे सारी गेम आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की है, आपके जो है ना इमोशंस की है। अभी इमोशंस किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि आप जब पैसा लगाते हो, आप रियल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो उसमें आपको हर चीज़ खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आपने कपड़े खरीदने हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है। आपने जो है ना घर का कोई सामान खरीदना, ग्रोसरी का सामान खरीदना, और जितनी भी आपने रोज़मर्रा लाइफ़ की चीज़ें खरीदनी है, बाइक खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने खरीदनी है, उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है? और इसके अलावा अगर कोई बंदा कोई कारोबार करता है, बिज़नेसमैन है, अगर वो कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है या कोई चीज़ बेचने का काम कर रहा है, तो वो भी उसी चीज़ को खरीदेगा या उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेगा कि जो उसे नज़र आता है कि हाँ भाई, ये मेरी चीज़ जो है ना आगे बिक सकती है, ठीक है? क्योंकि उसने पैसा लगाया, पैसा लगा के अगर वो उसकी चीज़ बिक नहीं सकती, उसकी चीज़ वहीं पे पड़ी रहेगी, तो उसको लॉस होगा, ठीक है? तो वो क्या करेगा कि पैसे को ऐसी चीज़ में लगाएगा कि जहाँ से उसको फ़ायदा हो। क्यों? उसमें इसके इमोशंस आ जाते हैं। इमोशंस किस वजह से आ जाते हैं? पैसे की वजह से। तो पैसा जब भी आपका किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे आपके साथ में इमोशंस आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, जो भी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें करने के लिए, ज़ाहिर बात है, ट्रेडिंग में जब आए हो, तो आप पैसा कमाने के लिए आए हो ना। तो पैसा कमाने के बजाय जब आप इस पे लॉस कर दोगे, तो फिर तो मसला आपका मज़ीद ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जब आप डेमो अकाउंट पे जाते हो, तो वहाँ पे आपकी रियल मनी नहीं होती। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि भाई मेरा अगर लॉस हो गया, तो मेरा कोई पैसा इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, अगर प्रॉफ़िट हो गया, तो फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसमें आपका जो है ना इमोशंस आपके उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आप रूल्स को फ़ॉलो नहीं भी करते, तो आप देखते हैं कि उसमें आप प्रॉफ़िट बनाना शुरू कर देते हो। हालाँकि कुछ लोगों के ज़हन में ये है कि यार डेमो अकाउंट जब भी कोई एक्सचेंज देती है, तो एक्सचेंज जो है ना ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफ़िट देना उस पे शुरू कर देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप खुद जो है ना एनालिसिस मार्केट का करके उस पे ट्रेड लेते हो। रियल मनी में आ जाता है आपका पैसा, ठीक है? जब आपका रियल अकाउंट होता है, तो उसमें आपका पैसा आ जाता है। पैसे के आने के साथ ही आपके जितने भी इमोशंस हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सारे ऑटोमेटिकली आपके उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है? रियल अकाउंट पे आप जब आते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनालिसिस किया, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आकर उन्होंने ट्रेड ले ली।
और ट्रेड लेने के बाद और होता भी ऐसा है कि उन्होंने स्टॉप लॉस भी लगाया होता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद वो करते क्या है, वो देखते हैं कि अगर उनकी ट्रेड लॉस में जा रही है ना, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, अभी मार्केट ऊपर जाएगी, अभी मार्केट ऊपर जाएगी, अभी मार्केट ऊपर जाएगी। और होता क्या है, होता ये है कि वो मार्केट नीचे आती 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 जो है ना, उनका जितना पोर्टफोलियो है सारा उस ट्रेड में लॉस हो जाता है, ठीक है। उनके पास कुछ भी नहीं रहता और वो फिर क्या करते हैं, अपनी इमोशंस की वजह से, अपनी साइकी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने से क्या होता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आता है और क्या करते हैं कि वो घर वालों के साथ लड़ाई करना, इधर-उधर सबके साथ लड़ाई करना, तो वो अजीब-सी कैफ़ियत हो जाती है उस बंदे की, ठीक हो गया? बंदा साइकोलॉजी का पेशेंट हो जाता है, साइकियाट्री का, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जब आपकी रियल मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है? तो इसीलिए जब आपने ट्रेडिंग करनी है अपने रियल अकाउंट पे, तो आपको जो है ना उसके लिए अपने रूल्स सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपने अपने रूल्स सेट करने हैं। रूल्स सेट आपने अभी आप देखते हो कि जब जैसे मैंने पहले अभी एग्ज़ाम्पल दी है, आपने एक जगह पे अगर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो आप उस स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करें। ट्रेड लेने से पहले जो आपने रूल्स अपने लिए मुख्तस किए हुए ना कि भाई ये रूल्स हैं मेरे, इनको मैंने फॉलो करना है, तो उनको चेंज मत किया करें। क्योंकि जब आपके इमोशंस आते हैं, तो इमोशंस आने के बाद आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आप ट्रेड को चेंज करने की कोशिश करते हो। और बाज़ का होता ही है कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट जब होने लगता है, तो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट, हालाँकि आपने जो है ना टीपी बहुत ज़्यादा लगाया होता है, ठीक है? लेकिन जब थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होता है, तो आप कहते हैं कि नहीं भई अभी बुक कर लो। और वो क्या करते हैं कि उसी वक़्त प्रॉफ़िट को बुक कर लेते हैं थोड़े से को, और जो बड़ा प्रॉफ़िट छोड़ देते हैं, और लॉस की बारी जब आती है, तो लॉस बड़ा बुक करना शुरू कर देते हैं। ये सारी आपकी साइकोलॉजी की गेम है, ठीक है? तो अभी इसमें करना क्या है आपने? करना आपने ये है कि आपने अगर जितना भी आपको अरसा हो गया ट्रेडिंग में, अगर आप उसमें देखते हो कि भाई कौन-कौन सी जगह पे किस-किस वजह से मेरे लॉसेस हुए। ठीक है? उन लॉसेस को आपने क्या करना है, वो उनसे जो भी आपने चीज़ सीखी है ना, जो आपने गलती की है उस पॉइंट पे जिस वज़ह से आपको लॉस हुआ है, वो अपने पॉइंट नोट करके रखने हैं। क्योंकि बंदा अपने जब लॉसेस करता है, तो लॉसेस से ही सीखता है, हर बंदा लॉस करता है। दुनिया का जितना मर्ज़ी बड़ा आप ट्रेडर ले आए, अगर वो कहता है कि भाई मुझे प्रॉफ़िट ही होता है, मुझे लॉस नहीं होता, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लॉस सबको होता है। ये ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितनी कि हम समझते हैं, या हमें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है कि आप जो है ना फलानी एक्सचेंज पे जाएँ, इतने डॉलर लगाएँ, ठीक है, यहाँ से ट्रेड शुरू करने और एकदम से जो है ना आपको प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ हमें दिखाया जाता है। गाड़ी आ गई बंदे के पास, बंगला आ गया, डॉलर इधर-उधर पड़े हुए हैं, ये सब कुछ दिखाया जाता है। ये सबस बाग दिखाया जाता है और बाद में आप अपना पैसा डुबो के फिर साइड पे हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग हो रही है। रूल सेट करने हैं आपने, ठीक है? अपने लॉसेस जो हैं उनसे सीखना है कि कौन-सी जगह पे आपने कौन-से रूल को फॉलो नहीं किया ट्रेडिंग के, और जिस वजह से आपको लॉस हुआ, उनको सबको लिख के, ठीक है? सबको लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटर के सामने जो है ना दीवार उसको चस्पा कर लें, ठीक है? पेस्ट कर लें इसको, और उनको लाज़मी फॉलो करें साथ में, ठीक है? अगर आपके ज़हन में कभी आता भी कि नहीं इस जगह में मैं इस अपने रूल को चेंज कर दूँ, तो ऐसा कभी भी ना कीजिएगा, ठीक है? आप उसमें आपके इमोशंस जो हैं इन्वॉल्व होंगे, वो आपको लॉस करवा सकते हैं। इसमें जो साइकोलॉजी में सबसे मेन चीज़ आ जाती है ना आपकी समझने वाली, वो है आपकी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट आपने लाज़मी करना होता है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को नहीं करते, तो इसका मतलब यही है कि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, आपके इमोशंस डिस्टर्ब हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड की ज़रूरत है, आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। और स्ट्रॉन्ग माइंड कब बनता है? स्ट्रॉन्ग माइंड बनता है रूल्स को फॉलो करके, ठीक है? रूल्स को फॉलो करके जब नहीं चलोगे, तो आपके साथ यही कुछ होगा। और फिर आप इसी तरह से ही अगर रूल को फॉलो नहीं करते, तो जिस तरह बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स आप देखते हो, उसमें गैम्बलिंग होती है, सट्टेबाज़ी होती है, तो फिर आप समझ लें कि आप वही कुछ कर रहे हो ट्रेडिंग में। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करते। जब रूल्स को आप फॉलो करोगे, तो क्या होगा कि आपकी ट्रेड्स आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉफ़िट में जाना शुरू हो जाएँगी लॉसेस से। क्यों? क्योंकि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आ जाती है ना ट्रेडिंग में, वो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट को कभी ना छोड़िएगा। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करनी आती, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ और एंड स्क्रीन पे भी दे देता हूँ, ठीक है? वो लाज़मी देख लीजिएगा, रूल सेट करें और अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करें। अगर नहीं करनी,
तो ना इस पे पैसे लगाएँ, साइड पे जाएँ और कोई और काम करें। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानने को मिला होगा और इन बातों को लाज़मी फ़ॉलो करके चलिएगा अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग के जर्नी में आप प्रॉफ़िटेबल हों। और अगर आप नहीं फ़ॉलो कर सकते, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप ट्रेडिंग से दूर रहिए। ट्रेडिंग आपके लिए फिर नहीं है, ठीक है? आप पैसा ज़ाया करने के लिए आ रहे हैं सिर्फ़, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।